हूं श्वेता त्रिपाठी और पुनीता और प्रगति भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रियासी हमले में जो लोग मारे गए उनमें जयपुर के 4 लोग भी शामिल थे और अब सैनी समाज की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। वो कह रही हैं कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए। इस वक्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रियासी हमले के बाद लोगों का गुस्सा कैसे फूटा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जयपुर में नाराज लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान सालों साल याद रखे। जिस तरह से कायराना हरकत सामने आई थी आतंकियों की, श्रद्धालुओं से भरी बस पर एक के बाद एक फायरिंग करना शुरू कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सैनी समाज की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। और सुनिए जरा किस तरह से ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को जो ये कायराना हरकत की गई है उसका सबक सिखाना चाहिए। देंगे और बैठ करके जो समाज मंडी का मतलब क्या है? राजनीति करने लगे बोलो। कोई राजनीति नहीं होगी इसमें, राजनीतिक नहीं होगी। देंगे और बैठ करके। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में गुस्सा और उबाल दिखाई दे रहा है। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहा है। बता दें रियासी में जो हमला हुआ था उसमें जयपुर के 4 श्रद्धालु थे जिनकी जान चली गई। अब उनके शवों को जो है वो घर लाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हमले के खिलाफ लोगों में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिसने ये नापाक हरकत की है उसे जल्द से जल्द मार गिराया जाए। हालांकि दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें रियासी इलाके की तो वहां पर लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। खुद मनोज सिन्हा पूरे अधिकारियों को ये निर्देश दे चुके हैं कि अब देरी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, और इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। अमरदीप हमारे संवाददाता जयपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमरदीप, अब विरोध के स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ हलचल? देखिए, जो जम्मू में जख्म मिले थे उनकी जख्मों को यहाँ जयपुर तक में आंसू मिले हैं, हर आंख में आंसू है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर के मुरलीपुरा इलाके की, जहाँ पे लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि जो कंपनसेशन राज्य सरकार ने कन्हैया हत्याकांड में दिया था वही कंपनसेशन जो है वो इनको भी मिले, क्योंकि मृतक परिवार में 4 मृतक हैं, 2 परिवारों के लोग थे और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ तमाम जो लोग बैठे हुए हैं इनके साथ साथ में बातचीत जो है दूसरे दौर की वो भी चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे तो महिलाएं भी आपको बैठी हुई नजर आएंगी। ये महिलाएं जो हैं वो भी बैठी हुई हैं और सुबह से इस तरीके से बैठी हुई हैं और लोगों से बात करने की मैं कोशिश करूँगा। कंपनसेशन को लेकर के क्या बात हुई है, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या अभी तक तो कोई बात नहीं बन पाई। अभी तक तो हमारी कोई मांग मानी नहीं गई है और हम सभी यहाँ सौर समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा यही है, जो पूर्व में उदयपुर वाली जो घटना घटी थी उससे, उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो घटना घटी थी उसके अनुरूप हमारी मांग है। उनको 50-50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरियाँ दी गई थी, वही मांग हमारी है। हम आपसे यही प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को बैठे यहाँ भी कब तक अंत्येष्टि नहीं होगी? देखिए, ये हमारी स्पष्ट मांग है। कल मुख्यमंत्री निवास पर ये लोग गए थे। मुख्यमंत्री जी निवास पे हमें घुसने नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मिले, उन्होंने भजन लाल जी को पत्र लिखा है कि इनकी जो मांग है उस मांग पे आप इनको पैकेज दें। हम बैठे हैं। आतंकी आ रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर के आप क्या कड़ा रुख अपनाना चाहिए सरकार? देखिए, वो सरकार का मामला, केंद्र सरकार का मामला है, कड़ा रुख अपनाना चाहिए। लेकिन आज जो घटना घटित हुई है, हम तो मांग ये कर रहे हैं कि कन्हैया लाल टेलर को जो पैकेज दिया था सरकारी नौकरी का और 50 लाख का वो पैकेज हमें दे, उसके बाद में अंत्येष्टि करेंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, लेकिन ये सब काम तो केंद्र सरकार का है। लेकिन हम तो वर्तमान में जो स्थिति है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। इसको और राज्य सरकार से मांगे कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो अपना काम करे, आतंकियों को सबक सिखाए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है यहाँ न्याय दिलाने का, वो न्याय जो है वो भी मिले, पीड़ित परिवार को भी न्याय मिले। ठीक है, चलिए तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। रियासी आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस पूरे
हमले में किस तरीके से जो अंजाम दिया गया इस हमले को, उसका जो इस्तेमाल किया गया है, जो अगर कहें M4 और 47, ये जो तमाम चीजें हैं इसका इस्तेमाल करते हुए इस हमले का इस्तेमाल किया गया, इन राइफलों का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ घटनास्थल पर मिले राइफल के कारतूस और ड्रोन से गोला बारूद गिराए जाने की भी आशंका जताई गई है। तो जैसे जैसे जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है कि M4 और AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया है और मौके से देखिए ये जो कारतूस हैं वो भी बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया है। और एरावत इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एरावत, ये जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन से गोले बारूद गिराए जाने की जानकारी मिल रही है। यानी एक तो बिल्कुल क्लियर है कि TRF का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, ताकि एक तरह से वो सपोर्ट मिल पाए जिसकी उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। और क्या कुछ इससे जुड़ा अपडेट आपके पास? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फॉर्मर DGP जम्मू एंड कश्मीर SP वैद, इनसे हम जानेंगे। सर, हमें बताइए, हमने देखा रिसेंटली अटैक्स जो हुए राजौरी में, लगातार अटैक्स हो रहे हैं और अभी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स का भी सहारा लेते हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, जो घटनास्थल से कारतूस मिले हैं उससे पता चलता है कि M4 और AK राइफल, सीरीज़ राइफल यूज़ हुई हैं और M4 अमेरिकन कार्बाइन है और ये जो अफ़गानिस्तान में छोड़ गए थे, लगता है वहीं से इनके पास आई हैं। और किस तरह से आधुनिक हथियार, कई बार देखने में ये भी आता है जो आर्मी पर हमले हुए, बुलेट जो है वो चाइनीज़ मेड स्टील कोटेड बुलेट जो पियर्स कर जाती है बुलेट प्रूफ व्हीकल को भी, उसका इस्तेमाल होता है। तो आमतौर पर ये जो टेररिस्ट हैं इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से कुछ तो कहा जाता है कि वो बैटल हार्डन है, अफ़गानिस्तान ट्रेंड हैं और उसमें कुछ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर भी हैं जो इस इलाके रजौरी पुंछ में ऑपरेट कर रहे हैं। और चूँकि ये इलाका रजौरी डिस्ट्रिक्ट से लगता है, शिवखोड़ी का इलाका, तो यहाँ ये अटैक हुआ है वो उसी के आसपास का इलाका है और वही ग्रुप जो रजौरी पुंछ में ऑपरेट कर रहे थे, लगता है कि वही ग्रुप इस तरफ आया है और उसने ये मौके का फ़ायदा लेकर इन पर हमला, यात्रियों पर निर्दयता से अटैक किया है, जिसमें औरतें, बच्चे। तो देखिए, कुल मिलाकर नाराजगी अब कोने कोने से देखने को मिल रही है और अगर रिहायशी की बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए।